कराची की आयशा मंजिल पर इमारत में खौफनाक आग, 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक, 2 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। अर्शी शॉपिंग सेंटर की दुकानों में लगी आग फ्लैटों तक पहुंची। आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड के देर से आने की वजह से आग इतनी बड़ी हुई। दुकानदारों ने बताया आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान में सिलेंडर की वजह से आग लगी। इतना मौका भी ना मिला कि पानी डाल सकते। दुकान से निकलने वाली आग फॉर्म ने पकड़ी तो शोले फैलते गए। फायर ब्रिगेड आधा घंटा देर से आई। जल्दी आ जाती तो आग बुझ जाती। और फोर्सेस का डीआई खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हबीबुर रहमान मारा गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलव्विस था। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। नवाज शरीफ सहारों की तलाश में हैं। कभी सिंध कभी बलूचिस्तान जाते हैं। एक को भुगता है, दूसरे लाडले और सिलेक्टेड को नहीं भुगत सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की इत्तेहादी हुकूमत बनने की पेशगोई। कहते हैं पीपल्स पार्टी का फोकस इंतखाबात के बाद इत्तेहाद पर है। नंबर देखकर इत्तेहाद करेंगे। पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत का सबसे ज्यादा तजर्बा है। राजा परवेज अशरफ ने कहा नून लीग के साथ कोई डील नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा सियासी इत्तेहाद बने। इलेक्शन से कबल किसी को वजीर आजम करार नहीं दिया जा सकता। इस तासुर से खुद नून लीग को नुकसान होगा। नवाज शरीफ इस इलेक्शन में सादा अक्सरियत ना ले सके तो हुकूमत नहीं बनाएंगे, ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। नवाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर होंगे। हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10:03 पर। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त 8 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। 11 अफराद ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्तें दायर की हैं। दरखास्त गुजारों में राजा ताहिर नवाज, अकबर एस बाबर, नौरीन फारूक समेत दीगर शामिल। पीटीआई ने 9 मुंतखब ओहदेदारान के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन मुकर्रर। परवेज इलाही मरकजी सदर, फिरदौस शमीम मरकजी नायब सदर बन गए। सैफुल्ला अबड़ो, कासिम सूरी और मुश्ताक गनी मरकजी नायब सदूर होंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल 13 दिसंबर को जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला ने बानी पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से माजरत की थी। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। अलकादे ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी। आइंदा समाअत दरख्वास्त जमानत पर हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिकॉर्ड फरहमी के लिए एक और खत लिख दिया। मतन के मुताबिक शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए रिकॉर्ड फरहम किया जाए। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का खत फरहम किया जाए जिसमें शिकायत का मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भिजवाया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय की कॉपी फरहम की जाए। 28 अक्टूबर की कार्रवाई और ऑर्डर की कॉपी फरहम की जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने शिकायत कुनंदगान को तलब करने की कार्रवाई और मुतालिका कानून का रिकॉर्ड भी मांग लिया। खत में लिखा इल्जामात को रिकॉर्ड किया गया जबकि मुझे खामोश रहने को कहा गया। समाअत के लिए पेश होने के नोटिस की काउंसिल की तरफ से ही खिलाफ वर्जी की गई। मेरे एतराजात को अभी तक ज़ेरे गौर नहीं लाया गया और न उन पर फैसला किया गया। मेरी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का अमल भी शुरू नहीं किया गया। एक बार फिर दरखास्त करता हूँ कि मतलूबा दस्तावेजात फराहम की जाएं ताकि नजर सानी शुदा शो कॉज नोटिस का जवाब तैयार कर सकूं।